स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहिर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के सालारपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। ये 91.35 किलोमीटर लंबा 4 लेन यानी कि 4 लेन एक्सप्रेसवे गोरखपुर को आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों से जोड़ता है। इस परियोजना पर कुल 7,283 करोड़ की लागत आई है। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम योगी ने इसे पूर्वांचल के विकास का एक नया द्वार बताया और कहा कि अब गोरखपुर से लखनऊ तक की दूरी महज 3.5 घंटे में तय की जा सकेगी। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सीएम ने लोक निर्माण विभाग के साथ की बैठक सभी 75 जिलों से 30 जून तक भेजे जाएं प्रस्ताव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया सभी 403 विधानसभाओं में विकास की दिशा में पहल हो, स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार करे प्रस्ताव। सीएम योगी ने निर्देश दिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर भेजे प्रस्ताव। तो ये जानकारी आपको बताते चले लखनऊ से सामने आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए सभी 75 जिलों से 30 जून तक भेजे जाए प्रस्ताव और सभी 403 विधानसभाओं में विकास की दिशा में पहल करने को मुख्यमंत्री ने कहा है। लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, बस्ती में अलर्ट। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर में भी अलर्ट जारी। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में अलर्ट। सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम के बदलाव को लेकर ये अलर्ट और कई सारे जिलों में प्रदेश के अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें अयोध्या, मुरादाबाद, रामपुर और इसी के साथ बात करें तो पीलीभीत और आसपास के जो इलाके हैं वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, बस्ती में मौसम में बदलाव को लेकर जो है ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है और ऐसे में ये कई सारे जिलों में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की है। और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जैसा बताया जा रहा है कि कब्जे से कई हजार रुपए भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई और ये बदमाश हाल ही में एक कारोबारी के कैशियर से जो है 5.5 लाख रुपए की लूट में शामिल थे और मुठभेड़ के दौरान 5 आरोपी को गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने इनके पास से लूट की रकम के साथ साथ 4 तमंचे भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त भी बढ़ा दी और अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और बढ़ते आगे, बरेली से एक बड़ा घोटाला सामने आया, जहां विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ योजनाओं में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। तहसील आंवला के ब्लॉक रामनगर और आलमपुर, जाफराबाद के कई गांवों में सैकड़ों महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से पेंशन निकाली गई, जबकि उनके पति जीवित है। दलालों और जनसेवा केंद्र संचालक की मिलीभगत से फर्जी आधार कार्ड से और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर ये रकम निकाली गई। कई मामलों में एक व्यक्ति के 2 आधार कार्ड और 3 मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनाए गए। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। मेरे पापा का जैसे मतलब बिलौरी खाता खुला हुआ था, जो हरीश बीसी पॉइंट चलाते थे। अब 2017 से पेंशन आ रही है। मेरे पापा ने आज तक नहीं निकाला था और अब तक वो ही निकालना है पेंशन। मतलब आपके पापा जीवित हैं? अब तो खत्म हो गए। वो कब खत्म हुए थे? 2018 में। अच्छा, तो अब तक उनकी पेंशन लगातार आ रही थी? हाँ, लगातार आ रही है, अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है? हाँ। तो उसका पैसा जो है कौन आपको किन पे वो है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कड़कती आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों सराय अकील और कौशाम्बी में बिजली गिरने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी राजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी।
जनपद कौशाम्बी के दो थाना क्षेत्र में, थाना कौशाम्बी और थाना सरायकील में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की डेथ हो गई। थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई और थाना सरायकील क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई। इन दोनों थाना क्षेत्रों में 5 बच्चे थाना कौशाम्बी क्षेत्र से पशु लेकर बाग की तरफ गए हुए थे, खेतों की तरफ गए हुए थे, और थाना सरायकील क्षेत्र में 4 बच्चे पशु लेकर के खेतों की तरफ गए हुए थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से, शायद आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई दोनों थाना क्षेत्रों में, और 5 बच्चे जो हैं झुलस गए थे। 2 बच्चे घर पहुंच गए हैं, 3 जो हॉस्पिटल में थे उनकी भी। और कौशाम्बी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र के ककोड़ा NH2 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। चलती कार का अचानक टायर फटने से गाड़ी डिवाइडर क्रॉस कर सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम ककोड़ा थाना कोखराज अंतर्गत हाईवे पर प्रयागराज से फतेहपुर कानपुर की ओर जाने वाली एक अल्टो गाड़ी एकाएक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और वह दूसरे लेन में आ गई। सामने से डंपर गाड़ी जा रही थी, उससे टकराने के कारण गाड़ी में सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 2 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। उनमें भी एक सज्जन काफ़ी सीरियस बताए जा रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति की पहचान आदित्य के रूप में हुई है, जो खरगांव थाना फतेहपुर के रहने वाले हैं। उनके परिजन को बता दिया गया है, परिजन भी मौके पर आ रहे हैं। और हापुड़ जिले के संभावली CHC से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। प्रसव के लिए पहुंची 2 महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल में बिजली न होने के कारण मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में कराई गई और इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई भी बाधित रही, जिससे 2 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि समय पर व्यवस्था होती तो बच्चों की जान बच सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आयुष्मान अस्पताल में BAMS डिग्रीधारी डॉक्टर ऑपरेशन करता दिख रहा है, वो भी बिना किसी सर्जिकल योग्यता के। ये वीडियो अस्पताल के ही एक स्टाफ ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर रिकॉर्ड किया है और जिसमें डॉक्टर बिना मास्क लगाए नजर आ रहा है और वहां कोई एनेस्थेटिस्ट भी मौजूद नहीं दिख रहा है। वहीं स्वास्थ्य मानकों की इस गंभीर अनदेखी ने मरीजों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि वायरल वीडियो सामने आने के बावजूद खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों में आक्रोश और सख्त कदम की मांग की जा रही है। बढ़ते आगे जालौन में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कुकर गांव फीडर से जुड़े करीब 18 गांव में कई दिनों से बिजली पूरी तरह गुल है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने जालौन उरई मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली नहीं तो रास्ता भी नहीं, और इस जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगे। राहगीरों को भारी परेशानी हुई। गंभीर बात यह रही कि घंटों तक कोई अधिकारी या बिजली विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट, CO सिटी और उरई कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर आश्वासन भी दिया कि जल्द ही बिजली बहाल की जाएगी। थाना कोतवाली के अंतर्गत कोकर ग्राम गांव है जी, इसमें ग्रामवासियों द्वारा बिजली की समस्या को लेकर सड़क पर जाम लगाया गया था। ग्रामवासियों को समझाया गया है और उनकी समस्या का समाधान तात्कालिक कराया जा रहा है। उनके द्वारा थाना कोतवाली के अंतर्गत कोकर ग्राम गांव है जी, इसमें ग्रामवासियों द्वारा बिजली की समस्या को लेकर सड़क पर जाम लगाया गया था। ग्रामवासियों को समझाया गया है।
और महोबा में चरखानी तहसील के खरेला कस्बे में प्रशासन की अतिक्रमण की कार्रवाई ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार की मौजूदगी में एक 33 साल पुराने घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जब महिलाओं और युवकों ने विरोध किया तो एसडीएम खुद बुलडोजर चढ़ा दो इनके ऊपर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर धमकाते दिखे। विरोध कर रहे युवक योगेंद्र सिंह को पुलिस ने पीटा और थाने ले जाकर धमकाया। पीड़ित परिवार का दावा है कि मकान नगर पंचायत में दर्ज था, टैक्स और बिजली कनेक्शन भी थे और मामला कोर्ट में ही विचाराधीन था, लेकिन बिना नोटिस के घर तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई में मकान मालिक की पत्नी बेहोश हो गई, जबकि स्थानीय लोग इसे रंजिशन कार्रवाई बता रहे हैं। वायरल वीडियो ने प्रशासन की संवेदनहीनता और गरीबों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर किया है। वह एसडीएम का कहना है कि मकान अवैध था और महिलाओं को आगे कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई थी। हम वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे थे, एसडीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया और एसडीएम साहब ने थप्पड़ मारे हमें और एक सिपाही से पिटवाया और थाने में बिठाए रहे हमें काफी देर तक और धमकी दी कि हम आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे। बहुत मानसिक तौर से परेशान किया हमें थाने में बिठा के और गाली देते चले गए हमें गाड़ी में। अरे हम पहुंचे सो डीएम साहब न जब आई थी पुलिस थी, सो हम जाके अपने छपरा के बैठ गए सो कहते हटो। आई वही जौन सा है वो आई सो कहते हटो, तो हमने को हम न जेबे हम आओ है 50 साल पुराना और खन का जमीन आ हमारा मकान गिरा रहे थे। हमने सुना हमारे ऊपर केस भी उन लोगों ने किया है, तो हमारे आदमी लोग घर में नहीं थे। हम वहाँ गए तो सारी फोर्स थी, वो हमें परेशान कर रहे थे, मारपीट भी की। और बाद में जब हमने नोटिस मांगी तो वो लोग बोले सरकारी जमीन का नोटिस नहीं होता। तो हमने कहा कि जैसे सरकारी जगह पे हम लोग हैं रहते हैं तो क्या हमारे पर बुलडोजर चढ़ा दोगे? पे बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा नगर पंचायत द्वारा आज के दिन इस पे एक अतिक्रमण हटाने के क्रम में कार्रवाई प्रस्तावित थी, जैसा कि नगर पंचायत के कर्मचारियों ने मुझे अवगत कराया। उसके लिए नायब तहसीलदार नामित कर रहे गए थे जो वहां पे पहुंच गए थे। मैं भी उसी टाइम पे क्षेत्र में भ्रमणशील था, पुनिया क्षेत्र में गया था। तो जब नगर पंचायत की टीम अपने सारे उसके मतलब बुलडोजर के साथ क्षेत्र वहां पे गई मौके पे, तो पाया गया कि एक आदमी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, इन्होंने महिलाओं को और बच्चियों को इकट्ठा किया। मतलब बच्चियां जो कि अभी 18 साल की एज भी नहीं है, और उनको एक मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के रुड़कली तालेबली गांव में दर्दनाक खबर जो है वहां से सामने आई, जहां 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में 5 साल का अरहान और 1 साल के इनाया शामिल है। दोनों बच्चों की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है, परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं मौत का कारण स्पष्ट नहीं, लेकिन परिजन गहरे सदमे में दिख रहे हैं। आज थाना भोपा क्षेत्रांतर्गत ग्राम रुड़कली तालाबली में 2 बच्चों की, एक लड़का अरहान पुत्र वसीम जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष है और एक लड़की इनाया पुत्री वसीम जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है। इन दोनों की जो है मृत्यु की सूचना मिली। तत्काल मौके पर SHO और मैं स्वयं मौके पर पहुंचे। निश्चित ही जो मृत्यु हुई है सस्पिशियस संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। कोई दोनों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है और कोई स्पष्ट जो मृत्यु का कारण जो है अभी तक सामने नहीं आया है। दोनों का जो है पंचायतनामा भरा गया है और दोनों को जो है पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसमें और वहीं बाराबंकी में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने ग्राम ककरहिया स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गहन निरीक्षण किया और उन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान RDF, ध्वस्तीकरण, अपशिष्ट और अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने प्लांट की सुरक्षा के लिए रात को जो है CCTV कैमरे लगाने और कूड़ा लाने ले आने जाने वाले वाहनों का पूरा विवरण पंजिका में दर्ज करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्लांट जन स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। निरीक्षण में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
और बाराबंकी जिले में देवा थाना पुलिस ने ट्रक से तिरपाल काटकर की गई चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से ई-रिक्शा के पार्ट से एक अवैध तमंचा और वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पेशेवर ढंग से वारदात को अंजाम देते थे और इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। मामले में आगे भी जांच जारी है। सूचना पे तत्काल थाना देवा पे एफआईआर पंजीकृत कर विवेचना इसकी प्रारंभ की गई। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे या जो भी टेक्निकल साधन थे उसकी सहायता से विवेचनात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें घटना में अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए और आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया है। जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई उसमें आदिल पुत्र बबलू, ये हुसैन मऊ थाना देवा का रहने वाला है, दूसरा बछराज, ये भी देवा का रहने वाला है, और तीसरा सद्दाम अली, ये मोहल्ला शेख कस्बा थाना देवा बाराबंकी का रहने वाला है। इसमें से आदिल के विरुद्ध लखनऊ के सरोजनी नगर, गोसाईगंज आदि थानों के लगभग आधा दर्जन अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। इसके पूर्व विगत वर्ष 2024 में एक पुलिस वर्दी में इसके द्वारा इसी प्रकार से गाड़ी को रुकवा करके उससे घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था और जेल गया था, जेल से भी छूट करके आया है। अभियुक्तों के पास से चोरी के जितने सामान चोरी गए थे, सारे जितने मोटर पार्ट्स, टायर, कन्वर्टर, डिजिटल मीटर, हेडलाइट, बुश और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इनके पास से एक अदद अवैध तमंचा। सहारनपुर के गंगोह इलाके में विवाहिता शकीरा की संदिग्ध मौत का राज खोलने के लिए प्रशासन ने कब्र खुदवाकर इसकी शव बाहर निकाली है। एसडीएम संगीता राघव और सीओ शशि प्रकाश शर्मा की निगरानी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शकीरा के मायके वालों का आरोप है कि उसकी हत्या ससुराल पक्ष ने दहेज और अवैध संबंध के चलते की है। उन्होंने पति बिलाल समेत 6 लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। शकीरा की मां का कहना है कि मौत को दिल का दौरा बताकर जल्दबाजी में शव दफना दिया गया और अब परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जांच के बाद सच सामने आने की उम्मीद है। ये मेरी छोटी बहन है। मैंने 16 जनवरी 2022 में अपनी बहन की शादी की थी गाड़ी माजरा में। शादी क्या की थी कि बस ये मत पूछो कि क्या कुछ नहीं चल रहा हम लोगों ने। तब से लेके आज तक इन लोगों की हर तरीके की डिमांड पूरी करते हुए आए हैं। आखिरकार ये हुआ कि 2 अक्टूबर 2024 में हम खुद अपनी बहन को यहाँ दफना के गए। इन लोगों की दहेज की मांग के चलते बार बार पता नहीं क्या क्या कुछ किया इन लोगों के लिए, सब कुछ झेलते आए। उसके बावजूद ये कुछ सिला मिला हमें। 6 महीने बाद आपने मुकदमा दर्ज कराया है, इतने दिन बाद क्या कारण रहा? कारण यही है, देखो कुछ परिस्थितियाँ, कुछ सामाजिक हिसाब की वजह से नहीं खुल पाया। आखिरकार पूरा वेद फिर बाद में खुला क्या था क्या नहीं, किस तरीके से क्या सब कुछ हुआ। देखिए, ये शव जो है पिछले साल 2024 में अक्टूबर माह में यहाँ पे दफनाया गया था, जिसको आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में मेरी उपस्थिति में सीओ साहब हैं, फॉरेंसिक की टीम है, डॉक्टर साहब हैं और पूरा प्रोसीजर फॉलो कर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।